हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं बजट, जिसका दूसरा नाम है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। तो बजट आप लोग देखते ही होंगे, है ना। निर्मला सीतारमण जी हर साल आते हैं, मतलब और वो अपना बजट पेश करते हैं ना, अपना बजट देते हैं कि भाई इस साल इस चीज़ में इतना पैसा जाएगा, इसमें इतना जाएगा, यहाँ पे स्टेट को इतना मिलेगा, इस स्टेट को इतना मिलेगा, एजुकेशन में इतना जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। ये तो देखते ही होंगे, बहुत कोई यूट्यूब में वीडियोस भी बनाता है। आज हम लोग देखते हैं इसमें है क्या है असल में। तो बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो बजट एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी कि जो भी पैसा जो गवर्नमेंट ने टैक्स से कलेक्ट किया है, उसको खर्च कहाँ पे करना है और कैसे करना है लोगों की भलाई के लिए, वो इसमें जनरली उसका प्लान रहता है। इसमें जो है सो डिसाइड किया जाता है कि हाँ, इस जगह पे हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, इस जगह पे इतना खर्च करेंगे, जो भी इन लोगों ने टैक्स से कलेक्ट किया होता है। बेसिकली प्लान यही रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बजट। तो जो भी बजट वो बनाती है ना, हम लोग के घर में भी बजट बनता है कि जब पापा की सैलरी आएगी तो इतना इस चीज़ में खर्च होगा, इतना खाने में खर्च होगा, इतना पढ़ाई में खर्च होगा, ऐसे-ऐसे करके। बहुत सारे घरों में होता है, बहुत सारे घरों में नहीं होता है। तो ऐसे करके। फिर आया था हम लोग का बजट इज़ डिटेल ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी हम लोग का बजट रहता है, वो उसमें जो है सो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है कि जो है सो कितने का जो है सो पैसा हम लोगों के पास, मतलब कितना अमाउंट है एंड कितना उस अमाउंट को जो है सो किन-किन चीज़ों में खर्च किया जाएगा इन द, मतलब नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि मान लीजिए कि अभी जैसे 2026 चल रहा है, मान लीजिए कि रियलिटी में भी चल रहा है। तो जो है सो मार्च में या उसका जो भी टाइमिंग रहता है, उस वक़्त जो है सो बजट लाया जाएगा, प्लान लाया जाएगा एंड देन जो है सो 27 तक का वो प्लान रहेगा कि हाँ, इन-इन चीज़ों में हम जो है सो खर्च करने वाले हैं और यहाँ-यहाँ पे इतना-इतना खर्च करने वाले हैं, जो भी अमाउंट है। बजट जो वर्ड है इज़ नॉट अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बजट का जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है। बजट गिवन एज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तरह जो है सो यूज़ किया गया है या दिया गया है। आर्टिकल 112 में दिया गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बजट। ठीक है। आर्टिकल 202 में दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट बजट। अच्छा, ये आर्टिकल वार्टिकल वाला हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो फ्यूचर वीडियोज़ में पढ़ेंगे, फ्यूचर वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे। तो पॉलिटी में हम लोग उसको थोड़ा-सा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, वो सब भी देखेंगे। बजट प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बजट को प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। फिर आता है बजट प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। अरे, तो बजट जो है सो प्रेजेंट किया जाता है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हम लोगों की अभी है निर्मला सीतारमण, जो कि सबसे पहला फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को किया जाता है। यानी इसको जो है सो इम्प्लीमेंट किया जाता है या लागू किया जाता है, वो जो है सो 1 अप्रैल से, जो कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर भी होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है। तो बजट अप्रूव्ड बाय या फिर पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो बजट को पास किया जाता है या अप्रूव किया जाता है बाय पार्लियामेंट। ठीक है। यानी लोकसभा रहता है, राज्यसभा रहता है एंड प्रेसिडेंट रहता है। ये नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो ऐसे देख लिया, बजट अप्रूव बाय एंड पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट है। तो अभी जैसा हम बोले कि बजट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से बजट जो है सो एप्लीकेबल होता है। वर्किंग यस्टरडे ऑफ बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बजट मतलब आने वाला रहता है,
तो उसके पहले जो है सो एक इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि पिछले साल का क्या रहा, क्या कंडीशन रहा, ये सब चीज़। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे रहता है वो मतलब प्रिपेयर किया जाता है बाय इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ठीक है, इसके द्वारा जैसे प्रिपेयर किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा कंडक्ट करवाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है सो वो करवाया जाता है अंडर चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइज़र है उसके गाइडेंस के अंदर में जो है सो इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाता है। तो एज 2025 चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अनंता नागेश्वरन। 2026 में भी यही है, 2026 कर लीजिएगा, 2026 में भी अभी भी यही है, अनंता नागेश्वरन है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला बजट कब आया था, है ना। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या बजट था, रिपब्लिक टाइम पे क्या बजट था, तो ये सब हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा याद से, अभी भी मतलब यही है, वी अनंता नागेश्वरन। तो फर्स्ट बजट इन इंडिया 7 अप्रैल 1860 को आया था, जो कि जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है सो वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो है सबसे पहला बजट लाया गया था 26 नवंबर 1947 को, जो कि आर के शनमुगन शेट्टी के द्वारा लाया गया था। फिर आया था हम लोग का फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया के टाइम पे जो है सबसे पहला बजट लाया गया था जॉन मैथाई के द्वारा, जो कि 28 फरवरी 1950 में लाया गया था। ठीक है। और आपका जो है सो फर्स्ट बजट बाय फीमेल इन इंडिया, जो पहला फीमेल के द्वारा जो बजट लाया गया था वो थी इंदिरा गांधी जी, जो कि 1970 में लाया गया था। पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट जो लाया गया था इंडिया में 2021 में लाया गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो कोविड-19 आया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारा काम जो है सो डिजिटल कर रहे थे सब कोई, है ना। सारा जो है सो मतलब लोग दूर-दूर रहे, कम से कम मतलब लोगों का कॉन्टैक्ट हो। सबसे पहला जो डिजिटल या पेपरलेस बजट जो लाया गया था वो 2021 में लाया गया था, जब निर्मला सीतारमण थी। हालाँकि अभी भी यही है, तो ऐसा। मैक्सिमम कंटिन्यूस बजट जो है सो 8 बार जो है सो प्रेजेंट कर चुके हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है। मैक्सिमम बजट प्रेजेंट किया गया है 10 टाइम्स बाय मोरारजी देसाई। यानी सबसे ज़्यादा जो इस दोनों में फ़र्क ये है, यानी कंटिन्यूस जो बजट लाया गया है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो लाया गया है निर्मला सीतारमण के ज़रिए। लेकिन मैक्सिमम बजट जो प्रेज़ेंट किया गया है वो मोरारजी देसाई, यानी कि एक बार इन्होंने दिया, फिर हो सकता है बीच में गैप रहा हो, फिर अगले साल के या उसके अगले साल इन्होंने दिया, तो ऐसे 10 बार ये दे चुके हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बजट प्रेज़ेंट करने का सवाल पूछा जाएगा तो मोरारजी देसाई इसका आंसर होगा। और मैक्सिमम कंटिन्यूअस अगर बोला जाएगा तो जो है सो निर्मला सीतारमण इसके आंसर होंगे। ठीक है। और फर्स्ट रेल बजट 1924 में लाया गया था, यानी कि सबसे पहला जो रेल बजट है, यानी जो अगेन रेलवे वाला जो है वो रेल का बात हो रहा है, 1924 में लाया गया था बाय जॉन मैथाई, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। यानी कि जो एकवर्थ कमेटी है उन्होंने सिफारिश लगाया, उन्होंने कहा कि इसमें जो है सो रेल का एक अलग बजट निकालिए, तो वो जो है सो सबसे पहली बार निकाला गया था 1924 में, इनके कहने पर, इनके सिफारिश पर। लास्ट रेल बजट जो है सो 2016 में लाया गया था। ठीक है। जो कि सुरेश प्रभु के द्वारा लाया गया था, जो कि रेल मिनिस्टर थे, नीति आयोग या विवेक देबरॉय की सिफारिश पर। यानी ये विवेक और देबरॉय या फिर नीति आयोग जो है सो इन्होंने सिफारिश किया, तब जो है सो लास्ट रेल बजट तब लाया गया। पहला वाला 1924 में, लास्ट वाला 2016 में। फिर आया था हम लोग का बजट ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी इंस्टेड ऑफ लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी।
तो जैसे पहले जो था, जब पहले बजट लाया जाता था, तो पहले बजट लाया जाता था लास्ट डे ऑफ फरवरी में, ठीक है? तो उस चीज़ को चेंज कर दिया गया। अब क्या किया गया? अब जो है सो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में बजट लाया जाता है। फर्स्ट वर्किंग डे बेसिकली, फर्स्ट वर्किंग डे, अगर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में लाया जाता है। तो ये 2017 में चेंज करवाया गया ऐसा, ठीक है? तो पहले जो है सो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में लाया जाता था, यानी फरवरी एंड होते-होते जो है सो लाते थे बजट। लेकिन अब जो है सो फर्स्ट वर्किंग डे में कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद आया था हम लोग का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो आवाज़ आ रहा है यार। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950 में। तो पहला जो इकोनॉमिक सर्वे करवाया गया था वो 1950 में करवाया गया था, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है, ईज़ी है एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों को समझाऊँ, जो भी मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उसके हिसाब से। एंड चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।